अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज होने वाला है। जी बिल्कुल, आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ। जैसा कि आज कल आप लोगों को सबको, पूरे पाकिस्तान को, हमारा जो एक फ़ेमस ड्रामा जा रहा है जमा तकसीम, उसका बुखार चढ़ा हुआ है। मेरी तरह आप लोग भी इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते होंगे। तो जी, हम सब ने जमा तकसीम देखा और दिल के किसी न किसी कोने में ये ड्रामा हर किसी को ज़रूर लगा कि ये तो हमारे ही घर की कहानी है। इस ड्रामे ने हमें सिखाया कि रिश्ते चीज़ों से नहीं, नीयतों से जुड़ते हैं। अगर नीयत साफ़ हो तो थोड़ा कम मिलने पर भी दिल खुश रहता है, लेकिन अगर नीयत में खुद गर्जी हो तो ज़्यादा मिलने के बाद भी दिल जो है वो खाली खाली मतलब लगने लगता है। हमने ये भी सीखा कि घर में इंसाफ सबसे बड़ी नेमत है। जब माँ बाप या बहन भाई सबको बराबर समझते हैं तो घर में सुकून आता है। जमा तकसीम ने ये एहसास दिलाया कि जॉइंट फैमिली में रहने के लिए सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि मोहब्बत, समझदारी और सब्र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सबसे खूबसूरत सबक ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ माल को नहीं, रिश्तों को भी तोड़ देती है। कोई वक्त जमा नहीं करता, कोई सब्र तकसीम नहीं करता, सबको बस अपनी बात सुनानी है। किसी को दूसरे का एहसास होता ही नहीं है, ना किसी को सुनना है। और जब घर में एहसास की कमी हो जाए तो चाहे मकान कितना भी बड़ा हो, दिल तंग लगने लगते हैं। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ और दिल ही दिल में मैं सोचती हूँ यही तो असल जमा है, वक्त, प्यार, दुआ और कुर्बानी। मगर घर के कोने में कहीं कोई नाराज़ है, कोई बोलता नहीं, मगर दिल में शिकायत जमा कर ली है। जॉइंट फैमिली में ये बहुत आम सी चीज़ है। हर घर में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता होगा। कोई कहता है मैंने ये किया, दूसरा कहता है मैंने ज़्यादा किया, मगर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि मोहब्बत किसने जमा की। घर में जब ज़्यादा लोग होते हैं तो लफ्ज़ों की भीड़ लग जाती है। कभी किसी का लहजा सख्त लगता है, कभी किसी की बात दिल पर चुभ जाती है। मगर अगर हम थोड़ा सा बर्दाश्त जमा कर लें, थोड़ा सा प्यार तकसीम कर दें तो मसले बड़े नहीं लगते, वो मसले बहुत छोटे और मामूली लगने लगते हैं। मैंने सीखा है जो रिश्ता रोज़ की बातों में भी प्यार ढूंढ लेता है, वही रिश्ता देर तक चलता है। जॉइंट फैमिली में सबका मिजाज अलग होता है, मगर मकसद एक होना चाहिए, घर को घर बनाना। जमा तकसीम सिर्फ किताबों का सबक नहीं, ये ज़िंदगी का फार्मूला है। जब मोहब्बत जमा करता है वो खुशियाँ तकसीम करता है, जो गुस्सा जमा करता है वो रिश्ते तकसीम कर देता है। अगर हम अपनी अना, ज़िद, अपनी शिकायतें तकसीम कर दें और सिर्फ मोहब्बत जमा करें तो यकीन जानिए घर खुद ब खुद जन्नत बन जाएगा। क्योंकि असल जमा तकसीम यही है। इज़्ज़त जमा करो, बदगुमानी तकसीम कर दो और फिर देखो घर में सुकून खुद ब खुद जमा होने लगेगा। कभी कभी कुछ ड्रामे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि वो हमें अंदर से आईना दिखाने के लिए बनते हैं। जैसे कि जमा तकसीम में भी ऐसा ही एक ड्रामा दिखाया जा रहा है। पहल तो हमें लगा कि ये एक आम सी कहानी है जिसमें जायदाद, हिस्सा और भाई बहनों की तकसीम की बात हो रही है। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हमने महसूस किया कि असल तकसीम तो दिलों की तकसीम है। हमने ये सीखा कि इंसान जब हिसाब किताब में फंस जाता है कि किसे ज़्यादा मिला, किसे कम, तो रिश्तों की मिठास खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत भी तोली जा रही है। जमा तकसीम ने दिखाया कि जॉइंट फैमिली में रहना सिर्फ एक घर बांटने का नाम नहीं, बल्कि एहसास बांटने का नाम भी है। कभी किसी की तकलीफ़ को समझना, कभी अपनी खुशी छुपाना, कभी दूसरों के लिए थोड़ा सा झुक जाना, ये सब वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक बड़े घर को जन्नत बना देती हैं। इस ड्रामे में एक माँ का दुख दिखाया जो चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा साथ रहें, मगर जब तकसीम का वक्त आता है तो वो खुद दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक हिस्से में मोहब्बत और दूसरे हिस्से में बेबसी। और यही तो असली सबक है कि घर की दीवारें चीज़ों से नहीं, दिलों से बनती हैं। अगर दिल अलग हो जाएं तो एक ही छत के नीचे रहने वाले भी अजनबी बन जाते हैं। हमने ये भी देखा कि जब इंसान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो, लेकिन जब वो हक़ के साथ दिलों को तोड़ देता है तो वो जीत कर भी हार जाता है। जमा तकसीम में हमें समझाया कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हिसाब से नहीं, एहसास से संभालना पड़ता है। माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन बच्चों के दिल बराबर रहें,
اس کے لیے سب کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس ڈرامے سے ایک بہت بڑی بات سیکھی، اگر نیت صاف ہو تو تقسیم بھی برکت میں بن جاتی ہے، لیکن اگر نیت میں لالچ یا ضد ہو تو محبت کا سب رنگ مانند پڑ جاتا ہے۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہمیں بانٹنے کے ٹائم پر انصاف کر سکتے ہیں۔ کیا ہم جو بانٹ رہے ہیں اس وقت ہم انصاف کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو اپنے جیسا سمجھ سکتے ہیں؟ ڈرامے کا ہر کردار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں، اتحاد ہے۔ جب خاندان جڑا ہو تو برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں جمع تقسیم جیسے لمحات گزارتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کے درمیان، کبھی بچوں کے درمیان، کبھی رشتوں میں، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اس تقسیم کو ختم کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ پوری زندگی اس تقسیم میں جیتے ہیں۔ دوستوں، میں نے جمع تقسیم سے یہ سیکھا کہ اگر دل بڑا ہو تو کسی کو کم ملنے کا غم نہیں ہوتا، اور اگر دل چھوٹا ہو تو دنیا کی ساری چیزیں بھی کم لگتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی زندگی میں کچھ بانٹنا پڑے، پیار سے بانٹیں، چاہے چیز ہو، وقت ہو یا جذبہ ہو، کیونکہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور ناانصافی بانٹنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ جمع تقسیم ہمیں صرف ایک کہانی نہیں سناتی، ہمیں یہ سکھاتی ہے گھر رہنے کی جگہ نہیں، محبت کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے گھروں کو بھی ایسی ہی محبتوں سے بھر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، ٹاپک بالکل چینج تھا، میرا ٹاپک نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنا ذاتی تجربہ کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، ہمیں آگے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں میں جو ہے وہ بھیج دیں تاکہ کسی کا کوئی بھلا ہو سکے۔ تو آخری میں بس میں یہی آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ اگر زندگی میں کبھی تقسیم کرنی پڑے، چاہے وہ محبت یا کوئی بھی چیز ہو، تو انصاف اور پیار کے ساتھ کریں، کیونکہ اصل برکت عدل اور اخلاق میں ہی ہے۔ تو جی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔